स्वागत है भैया आपके अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो क्या हाल चाल है मेरे भाई साहब? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि बस वैसे? तो मैंने शुरू किया था क्या परसेंटेज भी पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे। पहले में इंट्रोडक्शन दिया था और 2 वीडियो में मैंने फ्रैक्शन वैल्यू याद कराई है आपको, ठीक है? तो क्या वो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई है? अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है? फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद हो गई है तो ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? तो जैसे कि आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे आज इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, प्रतिशत के साधारण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको और लिखा देते हैं। 4-5 फ्रैक्शन वैल्यू हम और लिखा देते हैं जो कि बहुत जरूरी है और पेपर में आते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो एक आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 6.67%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इन सबको याद करना है जिस तरह से मैंने याद कराया था फैमिली में। इसकी कोई फैमिली नहीं होती है, इन सबको सिर्फ क्या करना है, आपको याद ही करना है। तो वो क्या होता है, ये होता है 6.67% होता है 1/50। कितना? 1/50 बोले तो 1/15। ये एक हो गया, एक फ्रैक्शन वैल्यू। और दूसरी आप लिख लो 7.69%। क्या? 7.69%। ये कितना होता है? ये होता है भैया, इसको आप लिख लो कितना, 1/30, कहने का मतलब 1/13 होता है, ठीक है? इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इसको फ्रैक्शन बदलने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है? तो वो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन ना ही कटेगा ना ही सॉल्व कर पाएंगे जल्दी, और आपका होगा टाइम वेस्ट, ठीक है? तो और एक लिख लो 5.88%। कितना लिख लो? 5.88%। ये कितना होता है? ये होता है भैया, आप लिख लो 1/17 यानी 17। कितना होता है? 1/17 होता है। 5.88% 1/70, ठीक है? और इसमें एक लिख लो 35.72% होता है किसके बराबर? ये होता है 5/14 के। किसके बराबर होता है? 5/14 के, 5/14। ये 4 वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी उसमें ही आप कॉपी में उसके नीचे ये मैंने कुछ अलग से लिखाया था ना फ्रैक्शन वैल्यू फैमिली को छोड़ के, तो उसमें ये 4 और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये 4 फ्रैक्शन वैल्यू आप और ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो फ्रैक्शन वैल्यू का बेनिफिट मैं बताता हूं। जैसे कहा आपके पेपर में आ गया ये 7.69%। मैं क्वेश्चन बनाऊं एक, चलो तो मैं बनाता हूं। ये जो लिखा है मैंने लिख लिया ना, आप चलो लिखो। आप कैसे मान लो किसी बुक, कोई बुक थी, उसकी कीमत कितनी थी? 169 था, 169 रुपए था। कितना था? 169 रुपए था, ठीक है? फिर क्या हुआ कि आप दोबारा वही बुक लिए नहीं, आप कीमत पूछ के चले आए, हुआ था 169 रुपए का। दोबारा फिर आप क्या किए, उस बुक डिपो पे गए और बोले कि भैया वही वाली बुक हमको दे दो। तो वो दुकानदार ने कहा भैया जो पहले कीमत थी उस पे क्या हुआ है, 7.69% की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? जो पहले बुक की कीमत थी 169 रुपए, उसमें क्या हुआ कि इतना 7.69% की वृद्धि हो गई। तो आप सोचेंगे तो वो उसने बताया नहीं आपको कितना रुपए वो आपसे लेगा, तो आप सोचेंगे कि कितना रुपए अब बढ़ जाएगा। तो कैसे आप लगाएंगे बताओ? तो इसको जब आप लगाने जाएंगे तो पहले ये 169 का 7.69 प्रतिशत निकालने के लिए जब प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, उसमें निकल के आएगा 169 का 7.69% कितना होता है, ये निकल के आएगा।
ठीक है। फिर जितना निकल के आएगा उतना फिर 169 में जोड़ेंगे, तब बढ़ी हुई कीमत हमें पता चलेगा। तो जब हमको कब ऐसा प्रोसेस कब करेंगे, जब हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं रहेगा तब। क्या भैया, जब फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद नहीं रहेगा तब। अगर यही आपको पेपर में मिल गया ऐसा 169 रुपए था और 7.69% किया हुआ वृद्धि हुआ, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको अगर वैल्यू याद रहेगी 7.69% होता है 1/13 होता है, ऐसे याद आएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर जब याद किए रहेंगे तो सीधा आप लगाएंगे 169 का 13%, ये यही है। इसको जब सॉल्व करेंगे 7.69% का चिन्ह लगाएंगे ये 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/13, ठीक है। इतनी आसानी से सॉल्व होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका हम निकालेंगे कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 से काटेंगे, ये 13 बार में 13 में कितना होता है 169, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 13 से 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 13। कहने का मतलब ये 13 क्या हुआ, 169 का 7.69% है ये 13। अब क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे 169 में 13 जोड़ देंगे, 9 3 हो जाएगा 12, हासिल गया 1 6 1 7 1 8 और 1 1 हासिल तो है नहीं, सिर्फ हो जाएगा 1, 182 रुपए हो जाएगा कहने का मतलब। अब ठीक, ये तो हुआ एक तरीका। और दूसरा देखो, दूसरा किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ, पहले हम इसको निकालेंगे कितना, 13 निकालेंगे, जो परसेंट दिया रहेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, ये तो हुआ एक तरीका। अब इससे आसानी से और शॉर्टकट में लगाएंगे, कैसे वो देखो, एक लाइन में सिर्फ कैसे लगाएंगे, सीधा सीधा हम लिखेंगे 169, कितना है 169 रुपया था, यही जो 1/13% के क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, जो मैंने ऊपर का तीर बनाया इसका मतलब वृद्धि, अगर मैं कहीं पे नीचे का तीर बनाता हूं इसका मतलब कमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो नीचे वाला मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद होगा, नीचे वाला हमेशा हमारा बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तो बस भैया कुछ नहीं करना है, 13 में 1 की वृद्धि हो रही है, किसकी, 13 में 1 की वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब जो ऊपर वाला होगा नीचे वाले में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 14/13, 13 से इसको करेंगे 13 बार में। अब 13 गुणे 14 कर लेना भैया, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 3 12 का 2 हासिल गया 1, 4 1 4 1 5, उसके बाद 13, तो 2 5 3 8, 182 आ गया ना। हमें निकालने की कोई जरूरत थी नहीं, जो मैंने पहले इतना प्रतिशत के वैल्यू निकाला फिर उसके बाद जोड़ा, ठीक है। इस तरह से करने की जरूरत नहीं, कब, लेकिन जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तब, ठीक है। तो चले भैया आगे चले, चलो फिर हम अब सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं, प्रतिशत में, उसको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में ही बदलना है, ठीक है। तो जैसे आप लिखो, क्या आप लिखो 166, 166, पहला क्वेश्चन लिखो 166 2/3% को, ये प्रतिशत है, ठीक है। इसमें ये क्या है, प्रतिशत है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में। बदलो भैया, कैसे बदलोगे बताओ। हमने क्या ये पढ़ा था 66 2/3, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा भी, देखो मैं बताता हूं। पहले इसको समझते हैं, ये है क्या, ये क्या है 166 है, 100% है और प्लस उसमें 66, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 100% प्लस का 66 सही 2/3%, क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारा वही आएगा 166 सही 2/3% ही आएगा, ठीक है। अब बताओ, मैंने 100% को फ्रैक्शन में वैल्यू क्या बताई थी, मैंने 100% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी आपको, वो मैंने बताया था आपको 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, याद है कि नहीं याद है, बिल्कुल याद होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो ये 66 सही 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, पिछला वीडियो देखा है आपने,
अगर पिछला वीडियो पूरा देखा है तो उसमें मैंने लिखाया हुआ है और समझाया हुआ है कैसे याद करेंगे। हमको याद रखना नहीं है, सिर्फ अगर आप देखे होंगे ना तो ऑटोमेटिक याद आएगा। ये बताओ ये किसकी टेबल में आ रहा है? मैंने 3-4 फैमिली लिखाई थी ना, उसमें क्या था 14.28 फैमिली एक लिखाई थी, एक लिखाया था 9.09 फैमिली, फिर एक लिखाया था 11.11% की फैमिली। ठीक है, तो इसमें से किसके टेबल में आ रहा है बताओ? ये तो हमारा आ रहा है 11 के, किसके? 11 छक्का 66 होता है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा, ये याद है। ठीक है, 66 सही 2/3 है। अब ये बताओ 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी? याद है कि नहीं याद है बताओ? 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी बताओ? याद आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा था सिर्फ इन्हीं का याद कर लेना और बाकी तो हम ऑटोमेटिक निकाल जाएंगे। तो क्या होता है? 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9 होता है। ठीक है, तो अब देखो ये होता है 1/9। इसके मैं क्या कहता था, ऐसे गुणा कराते चला जाता था, 11 दूनी 22, तो 2/9, 22.22 2/9 हो जाता था। इसी तरह से होता था कि नहीं होता था? होता था ना। तो ये क्या है हमारा 66 सही 2/3%। कहने मतलब ये हमारा कितना गुना है? इसका 6 गुना है। 11 छक्का 66, ये क्या है? 6 गुना है। तो ये क्या हो जाता था? 6/9 हो जाता था। 6 गुने जितना से गुणा होता था ऊपर हो जाता था, नीचे वाली संख्या सेम होती थी। इसको जब हम काटते थे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये कितना होता था हमारा? याद आ रहा है? 2/3%। ये 66 सही कितना हो जाता था? ये तो होता था 6/9, इसको सरल करने पे 2/3 आता था फ्रैक्शन वैल्यू। याद है कि नहीं है? तो हो जाएगा 2/3। इसको अब सरल कर लो, 3 एक अन्नम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बटे कितना आ जाएगा भैया? 3। ये तो हुआ हमारा आंसर किसका? 166 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। क्या? 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 5/3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी निकालेंगे। ठीक है, तो चले आगे और कोई बता दें आपको। चलो मैं लिखता हूं कोई और। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से पढ़ते चलिए। क्या? ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, क्या है कि समय आप मेरे साथ बिताइए बस। ठीक है, आप लिख लो, इसमें एक और लिख लो, मैं एक और बता दे रहा हूं। 444 कितना लिख रहा हूं? 444, फिर कितना है? वो है 4/9%। इसको क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू इसकी भी निकालनी है। ये परसेंटेज में है और इसकी भी क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। तो कुछ याद आ रहा है? अभी तो मैंने पढ़ा था 166 पढ़ा था, ये तो 400 चला जाना, यानी 100 से ज्यादा चला जा रहा है। इसको कैसे निकालें? सबसे बड़ी समस्या है ना यही, इसको कैसे निकालें? 100 तक तो होता, जैसे 100 कुछ भी होता, 116 होता, कुछ भी होता तो वो तो हम निकाल ले जाते, लेकिन ये तो 100 200 300 400 चला जा रहा है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? देखो चलो समझो, शुरू करें। ये कितना है हमारा? 400 है। जस्ट पहले भी मैंने कहा क्या किया था? अलग कर लिया था ना। इसको अलग करना शुरू करो। इसको 100% एक हो गया, फिर 100% और कहने का मतलब 200 हो गया, फिर 100% और कहने का मतलब 300 हो गया, 100% और कहने का मतलब ये 400 हो गया। अब बचा कितना? 44 और बचा, प्लस का 44 सही 4/9%। अब तो निकाल जाओगे भैया कि नहीं निकाल पाओगे? अब भी बताओ। ये क्या हुआ? 444 था तो मैंने जो 400 था उसको क्या किया? 100% में अलग से बदल दिया। ठीक है, अब चलो आगे। 100% को एक लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। इन चारों की वैल्यू जो होती है एक होती है, प्लस का लगाएंगे 44 सही 4/9। समझ में आया? ये अभी परसेंटेज में है, ये सब तो फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, हम जोड़े इनको 1 2 3 4, 4 प्लस का 44 सही 4/9। यहां तक पहुंच चुके ना भैया? ठीक है, अब चलो
ये याद करो 44 से ही 4/9 ये किसके टेबल में आ रहा है, किसके फैमिली में आ रहा है, याद आया कुछ? ये तो वही 11.11% की फैमिली में आ रहा है। 11 के मल्टीपल 11 चौक 44 होता है ना। तो कहने का मतलब ये 4 टाइम है, तो एक टाइम का होता है 1/9, तो 4 टाइम होता है तो 4/9, तो ये सीधा हो जाएगा इसकी जगह, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4 का 4 प्लस 4/9। 4 टाइम है तो 4 से ऊपर गुणा करा देंगे और 9 जो है फिक्स ही रहता है। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40/9। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? इसकी 44 से ही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी भिन्न जो है वो आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चले भैया, समझ में आया कैसे लगाया मैंने? चलिए ठीक है, तो मैं एक आपको दे देता हूं, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आप लिख लो, आपको इसमें भी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू 116 और उसके बाद क्या है 2/3%, इसकी क्या निकालनी है फ्रैक्शन वैल्यू, आप निकाल के बताएंगे। ठीक है, आप निकाल के बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं चलो मिटा दूं, चलो ठीक है आगे चलता हूं। अब और कुछ सवाल समझते हैं, क्या और सवाल समझते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये तो हमारा कम से कम प्रतिशत जो है इसके कम से कम कितने वीडियो बनेंगे, ये से कम 15-20 वीडियो बनेगा, तब जाके हमारा फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत जाके पूरा कंप्लीट होगा। प्रतिशत से ही अर्थमेटिक पूरा पूरा होगा खत्म। ठीक है, अगर आप प्रतिशत ढंग से पढ़ लिए तो आधी अर्थमेटिक जो है वो हो जाएगी खत्म इसी पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चले भैया, चलो निकालो, चलो भैया निकालो आप एक क्वेश्चन 450 का, क्या निकालो आप 450 का, ये क्या है, मान लो ये कोई कीमत है। ठीक है, 11.11% का मान बताना है। कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, समझ रहे हो भैया? 450 का, ये 450 का 11.11% कितना होगा, कहने का मतलब 450 रुपए है, उसका 11.11% कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, चलें याद करो, अभी जस्ट मैंने पहले बताया, क्या बताया, ये कितना होता है भैया बताओ, ये होता है 1/9। ठीक है, अगर आपको जैसे ये 1/9 नहीं याद रहता तो आप कैसे लगाते, आप ऐसे लगाते 450 गुणे 100 क्या 11.11 प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं आप इसको काटते, ये से करते 0, फिर इस दशमलव को हटाते 2 0 और बढ़ जाता। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने में क्या होती समस्या बहुत सारी आती, और हमारा समय वेस्ट जाता कैलकुलेशन करने में, और हमको इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इतनी आसानी से ना ये सॉल्व होगा, और समय का समय वेस्ट होगा, और कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है हमको समय ही बचाना रहता है। ठीक है, तो चले भैया, चलो कैसे लगाएंगे, वही 450 कितना होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद है ना, इन्हीं अंकल को याद करना है, इनको इनके फैमिली में जितने लोग हैं उनको तो हम ऑटोमेटिक निकाल ले जाएंगे, वो कहीं भी छुपे रहेंगे, उनको फ्रैक्शन वैल्यू हम उठा के लाएंगे, निकाल लाएंगे। लेकिन इनको निकालना जो है मुश्किल होगा, इनको क्या करेंगे याद करेंगे। अंकल जी को याद कर लो, कितने होते हैं ये 1/9 होते हैं, कितने होते हैं 1/9 होते हैं। काटो इसको, 9 से काटेंगे 9 परम 45, यानी कि 9 5 जा 45, तो ये कितना हो गया 5 बार में कटा, और ये 0 था 0 हो गया, 50 का 1 में गुणा कराएंगे तो 50 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है 450 का 11.11% का मान क्या होगा हमारा 50 होगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी संख्या दे दो, ठीक है, उसकी क्या करेंगे आप फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से निकाल ले जाएंगे ना, बोलेगा 650 1000 350 कुछ भी बोलेगा का करके फ्रैक्शन वैल्यू देगा, उसका मान निकालने के। ये तो था एकदम बेसिक क्वेश्चन। चलो ठीक है आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
आगे मैं क्या क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक सवाल है, लिखो 35 का, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कितना? 35 का, 35 का, ठीक है, कितना प्रतिशत, क्या कितना प्रतिशत का मैं चिन्ह लगा दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। कितना प्रतिशत, 35 का कितना प्रतिशत 14 है, ठीक है। ये हमको क्या निकालना है, निकालना है। कह रहे मतलब 35 का, यार समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 का कितना प्रतिशत होगा, ये क्या 14, यही हमको निकालना है। अब बताओ कैसे हम इसको निकालेंगे, समझो कैसे निकालेंगे। 35 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमको निकालना है कि वो क्या होगा, 14 के बराबर होगा। यही समझ, क्वेश्चन यही है ना। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, ठीक है। चलो लिखो। तो 35 का बोले तो गुणा होता है, का बोले तो गुणा, ये कितना प्रतिशत, हम इसको मान लेते हैं वो हमारा है x प्रतिशत, और प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब बराबर, ये कितना है, यही हमको निकालना है, 14 है, ठीक है। फॉर्मेट बना जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। अब इसको काट दें। मैंने काटा 7 से, इसको 7 से काटा, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, समझ रहे हो। गुणे में जब इसे जैसे कोई संख्या है, ठीक है, ऊपर नीचे भाग है और ऊपर ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिक कट रहे हैं, तो क्या होंगे, तो वो काट दिया जाता है। कब? लेकिन जब गुणे में होगा तब। जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तब नहीं कटता, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अब इसको और काट दो 5 से, 5 से मैंने काट दिया इसको 2 बार में, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये तो हुआ खत्म। ये बचा x y 20, ठीक है, और इधर बचा 2, ठीक है। अब बताओ यस का हमको मान निकालना है, तो यस का मान कितना हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। क्या है हमको ये तो निकालना था, कितना प्रतिशत, क्या है ये 40%, ठीक है। 35 का कितना प्रतिशत 14 है, वो 40% है, ठीक है। ये हुआ। और चले क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो आगे इसी तरह से हम बढ़ते चलते हैं। लिखो भैया आप एक और लिखो। आज हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत है, आगे जंग और बड़ी है, ठीक है। तो जंग तो है, क्योंकि सपने पूरे करने हैं किसके, सरकारी नौकरी के, कि सरकारी नौकरी हमको पाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो बिना मैथ के आप कंपटीशन निकाल ही नहीं सकते। आप कोई भी चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस के हो। आज के समय में इतना कंपटीशन हो गया है, आपको हर एक चैप्टर को, जैसे उसमें 30 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से 25 क्वेश्चन के एबव हर एक चैप्टर ने हर एक सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। चाहे वो रीजनिंग हो, उसमें भी 30 में 25 ऊपर लाना होगा, मैथ होगा उसमें भी 25 में 30 लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग पढ़ लिए, जीके जीएस पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, ठीक है, ये 3 पढ़ लिए, इसमें 25-25 ला दिए और मैथ में लाए 10 नंबर 12 नंबर। इस तरह से करेंगे ना तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में भी 30 में से 25 लाना होगा, हर सब्जेक्ट में, कहने मतलब 25 अंक के ऊपर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 25 अंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सीखेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो सीखने के लिए पहले समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा का सारा सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है भैया, ठीक है। लगातार जब मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़ा, ठीक। तो कंटिन्यू मेहनत करते चलिए, समय दीजिए 1-2 साल, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा ही, ठीक है। तो चले हम, चलो आप एक क्वेश्चन और लिखो। 3 का 10% कितना होगा, क्या लिखो, इसको आप निकालो। 3 का 10% कितना होगा। ये भैया 3 रुपए है, मान लो 3 रुपए है, इसका क्या होगा 10% हमको निकालना है, कितना होगा। चले सॉल्व करें। क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, जैसे एकदम सिंपल। 3 का बोले तो गुणा 10/100,
ये प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे करते हैं नहीं भाग में, तो 1 0 से 1 0 काटा, ये कितना हुआ 3/10। अब बताओ 10 में तो 3 से भाग जाता नहीं है, तो क्या करते हैं दशमलव बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दशमलव बढ़ाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 30 और 10 इसको कर देंगे 3 बार में, करेंगे मतलब 0.3, कितना 0.3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। आगे 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक 0.3 करेंगे मतलब 3 का 10% कितना होगा 0.3, ठीक है। आगे चले और क्वेश्चन समझे। चलो आप लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो। वो क्वेश्चन क्या है, किस संख्या का, क्या कौन सी संख्या है, किस संख्या का क्या है 20% 120 है। क्या समझ रहे हो, किस संख्या का, वह कौन सी संख्या है उसका 20% जो है वो 120 के बराबर है। यही हमारा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, वह संख्या निकालनी है। बताइए वह संख्या कौन सी है जिसका 20% जो है वह क्या है 120 के बराबर है। कैसे निकालोगे, कोशिश करो, आप वीडियो रोको और कोशिश करो, नहीं आता है फिर वीडियो चालू करके देखना, ठीक है। तो मैं बताता हूं भैया, 20 किस संख्या का, वह संख्या क्या करेंगे हम मान लेंगे, क्या करेंगे वह संख्या हम मान लेते हैं, वह संख्या हमारी क्या है x है, क्या x, ठीक है। मान लिया मैंने वह संख्या हमारी कितनी है x, ठीक है। किस संख्या का बोले तो गुणा लगाएंगे, 20% प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, बराबर किसके है 120 है। क्यों बराबर करके 120 किया, वही बोल रहा है किस संख्या का 20% 120 है। तो वही मैंने किया ना, यही वाली संख्या, ये हमने जो संख्या है वही निकाल रहा हूं, तो उसको मैंने माना है x, ठीक है। इसी का 20% वो कितने बराबर है 120 के बराबर है। सॉल्व करो, सॉल्व किया मैंने, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 2 से काट दिया इसको 6 बार में, ये कितना बन गया 600, ठीक है, सॉरी 60 बन गया। अब ये कितना बचा x/10 बचा, x/10 बचा और बराबर उधर कितना बचा 60 बचा, ठीक है। ये क्या आगे नीचे भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, x 60 गुणे 10 बराबर 600। समझ रहे हो कैसे आया, किस संख्या का 20% 120 है, तो वो क्या थी मैंने संख्या माना x, उसका 20% कितने के बराबर था 120 के बराबर था। सॉल्व किया, वह संख्या हमारी क्या है 600 है। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन और। अब चलते हैं आगे समझते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। वो आप क्वेश्चन लिखो 40 का, क्या 40 का कितना प्रतिशत 10 है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, क्या है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी कि जो ये 40 है कितने प्रतिशत के बराबर हमारा 10 होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। कैसे लगाओगे, जस्ट पहले इस वाले क्वेश्चन के जस्ट पहले किया था उसी तरह से कर दो इसको। 40 का कितना प्रतिशत, उसको मानो हमको x मान लो, वो क्या है हमारा x, 40 का बोले तो गुणा x बाई, वो मैंने कितना प्रतिशत को मैंने x माना, वो कितना जो है उसको मैंने x माना, और प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। समझ में आया, कितना कितना बोले तो x माना और प्रतिशत को 100 से भाग दिया, तो वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। हम उसको प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सॉल्व करो इसको, आप इस 0 से इस 0 को काट दो, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, ये है 4 और ये है 10, या तो ऊपर ऊपर का काट दो या फिर पहले तिरछा गुणा के फिर तिरछा गुणा करके फिर काट देना। चलो मैं ऊपर का काट देता हूं, 2 से काट दूंगा, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हुआ हमारा 2x बाई का 10 बचा है ना,
देखो 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और 10 है बराबर इधर 5 5 करेंगे, ये जो नीचे है उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 में 5 से गुणा कराएंगे वो 50 हो जाएगा, और इधर भाग में है, इधर सॉरी इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। क्या बोला था, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो वो 25% है। कितना है, 25% जो है वो 10 के बराबर है 40 का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखो भैया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, पहले इन सबको सीखते हुए चलेंगे, तब हम आगे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और हार्ड लेवल क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलें, थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाना। ठीक है, पी का क्या, पी का पी प्रतिशत क्या है, पी का पी प्रतिशत 49 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। पी का पी प्रतिशत क्या है, 49 के बराबर है। पी का पी प्रतिशत 49 के बराबर है, तो वही क्या करना है हमको, पी का मान निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे बोल रहा है सिंपल सिंपल उसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो पी का पी भी लिखो, का बोले तो गुणा लगाओ, पी प्रतिशत को 100 में बदलो, यही किसके बराबर है, 49 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके पी का मान निकालो भैया। चलो पी से पी में गुणा कराएंगे। जब हम देखो क्या है कि जब हम जोड़ते हैं कोई भी चर होगी, चर वाले चर को जब हम जोड़ते हैं, एक्स एक्स है, प्लस बीच में जब प्लस रहता है तो वो होता है हमारा 2x, लेकिन जब वहीं में बीच में गुणा आ जाता है, जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, इसमें घात जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा, p गुणे p हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो वो हो जाएगा p की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 49। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ये 100 नीचे है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारा पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4900 यानी 4900। अब इसको पी स्क्वायर है, ई स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, उधर क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 4900 कितना, 00 था सॉरी। अब इसको बताओ क्या 49 किसका स्क्वायर होता है भैया, रूट इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 7 जा कितना होता है, 7 7 49 होता है, तो ये कितने के बराबर है, ये हमारा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, से गुणे 100 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीज था, मैं गलती से दूसरा लिख गया था। 49 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। अब 49 का रूट हम निकालते हैं तो वो कितना होता है हमारा, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट का 49 गुणे रूट का 100, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, 49 का रूट निकालेंगे 7 हो जाएगा, और 100 का निकालेंगे 10 हो जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा, 7 दहम्मा 70। ठीक है, ये चीज मैं बता रहा था। तो या फिर आप डायरेक्ट करिएगा, क्या करिएगा, P को 4900 का रूट निकाल, ये लास्ट में 00 तो इसका मतलब 100 है, इसका मतलब ये 2 जीरो हट के 1 आएगा, और ये जो 49 है उसका 7 आ जाएगा। तो ये नहीं कहने मतलब P जो था वो हमारा P का मान क्या था, 70 था। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो समझ में आया, अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे, कुछ चीज और सीख लेते हैं, जैसे किसी कीमत में वृद्धि या फिर कमी, इस चीज को सीख लेते हैं, फिर आगे हम इसी क्वेश्चन पे करेंगे, कौन से किसी कीमत में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, देखता हूं फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है कि नहीं है, साथ साथ में आप लिखो, ये बताओ, माना नहीं, ऐसे लिख लो कि किसी संख्या में क्या हो रहा है, 28 पॉइंट, किसी संख्या में 28.56% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसको कैसे आप लगाओगे, मान लो वो कोई भी संख्या हमारी है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये हमारा 28.56% है। ये बताओ, जो हमने फैमिली लिखाई थी उनमें से आपको ये किसी फैमिली का सदस्य मिल रहा है, किसी परिवार का, तो आपको याद आएगा ये 14.28% की फैमिली में मिल रहा है। तो ये तो सिर्फ मैंने कहा था आप एक याद कर लेना, वो क्या था, 14.28% क्या था, 1/7 की इक्वल था। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा ये उसका कितना मल्टीपल है, 14 दूनी 28, यानी कि 2 मल्टीपल है। इसका सीधा सीधा मान हो जाएगा कितना, 2/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 2/7, कितना होगा, यानी कि 1/7 होता है 14.28% का, इसका 2 गुना है तो 2/7 हो जाएगा। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू में रटने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम निकाल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि कह रहा है, क्या कह रहा है, वृद्धि। एक चीज ये सीखना, ये नीचे जो होता है हमारा क्या होता है, हमेशा बेस होता है, क्या होता है, हमेशा बेस होता है, आधार हम इसी को मान चलेंगे। यानी कहने मतलब जो पहले की कीमत जो थी वो हमारी यही थी। अब इसमें वृद्धि कहने को कह रहा है तो हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे, ये जो ऊपर है ये यही हमको दर्शाता है कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी हो रही है। तो कहने मतलब वृद्धि हो रही है तो ये सीधा सीधा इसमें जुड़ जाएगा, 7 था तो 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/7। कोई क्वेश्चन करके देखें। चलो मैं लेता हूं 560 लेता हूं, ठीक है। 560 रुपए की क्या थी, बुक थी, ठीक है। अब उसमें कुछ आपको दुकानदार ने कुछ दिन बाद आप गए, उसमें उसने बोला 28.56% की वृद्धि हो चुकी है भैया किताब पर, क्या उसने बोल दिया 28.56 की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। तो उसने आपको फिर वृद्धि वाली कीमत तो बताया नहीं, आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, आप कितना रुपए उसको देना पड़ेगा ये सोचेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे आप, ये सोचेंगे यार 28.56 फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद रहेगी तो बहुत आसानी से निकाल जाएंगे। तो याद करेंगे, हमारा ये होता है 14.28% की क्या होता है, फैमिली में आता है, उसमें होता है 1/7, इसका 2 गुना है तो 2/7 होता है। इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक हम या तो इस तरह से निकालेंगे, 2/7 होता है तो इसको ऐसे पहले निकालोगे ना, 560 ऐसे निकालोगे 2/7, यानी कि इतने का मान निकाल रहे हैं हम। ये 560 जो है 28.56% जो है उतना निकल रहा है कि इसका कितना होगा, 560 का 28.56% कितना होगा, वो चीज पहले निकल के आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अगर यही इस तरह से ना निकाल के आप जिस तरह से मैंने क्या कहा वृद्धि कर दो, डायरेक्ट हमारी बढ़ी हुई कीमत निकल के आ जाएगी। 7 था, 2 मैंने जोड़ा 9 हुआ, डायरेक्ट क्या करो नीचे वाले में वृद्धि कर दो, वो निकल के चला जाएगा। अब इसको काट दो, 7 से काट दो, 60 और 56, ये हो गया 80, तो 8 9 होता है 72, हो जाएगा हमारा 720, 8 9 72, 720 रुपए आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब व्यक्ति ने कह दिया आपको 28.56% की वृद्धि हो गई, तो आप तुरंत दिमाग से ही निकाल जाएंगे कि हमको कितना रुपए देना पड़ेगा, 720 रुपए, ठीक है। और यहीं पे दूसरी चीज क्या समझो, दूसरी चीज ये समझो कि वृद्धि की जगह क्या किया उसने, कमी कर दिया, क्या कर दिया, कमी कर दिया। उसने बोला 28.56% की कमी कर दिया, कमी का मैं मतलब नीचे एरो दर्शा रहा हूं। अब क्या होता है, इसका मान होता है हमारा 2/7 होता है, ठीक है। वही भैया, क्या नीचे क्या होता है हमारा, हमेशा बेस ही होता है, क्या होता है हमारा, बेस ही होता है नीचे। तो नीचे जो बेस होता है वो सीधा क्या करेंगे आप, ऊपर जो कमी होगा तो घटा देंगे, वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे। ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 5/7, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब वही अगर वो बोलता है भैया कीमत घट गई है, तो आप कैसे लगाते, 560 गुणे 5/7, 7 से काटेंगे 7 8 56, 80 हो गया, 8 पंचे 40, ये क्या हो गया, 400 रुपए। क्या हो गया, जब कीमत घट जाएगी तब उसका कीमत कितना होगा, 400 रुपए होगा। तो समझ में आया। तो आपको जितनी फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखाई है वो सारी की सारी आप याद कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और हाई लेवल पे चलते चलते धीरे धीरे मॉडरेट चलेंगे, हाई चलेंगे, ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्त, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो हम अगले वाले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।